आतिका ने कहा, चच्ची जान फर्ज कर लीजिए, अगर हामिद बिन दहरा अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और हमें किसी दिन अचानक ये इत्तला मिले कि अहले मराकश मिस्रियों या तुर्कों का बेड़ा हमारी इमदाद के लिए उंदुलस का रुख कर रहा है, तो चचा जान क्या करेंगे। सईद कहता था कि उंदुलस के मुसलमान फिर किसी यूसुफ बिन ताशमीन के मुंतज़िर हैं, उसे यकीन है कि हामिद बिन दहरा नाकाम वापस नहीं आएंगे। सलमा चंसानी ये करबे की हालत में आतिका की तरफ देखती रही, फिर उसने संभलने की कोशिश करते कहा, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस्लाम के मुजाहिद मैदान में निकल आएंगे तो तुम्हारे चचा को उंदुलस की आज़ादी के बजाय अपने बेटों की जान बचाने की फ़िक्र होगी। लेकिन अब उम्मीदों के सारे चराग बुझ चुके हैं, अब बाहर से कोई हमारी इआनत के लिए नहीं आएगा। हमसे पहले कुर्तुबा, अशबेला और तुलैतला के मुसलमान यही ख्वाब देखा करते थे और कुदरत का कोई मौजज़ा उन्हें ईसाइयों की गुलामी से बचा लेगा। लेकिन इस दुनिया में लोगों के लिए कोई जाए पनाह न थी जिन्होंने अपने हाथों से अपनी हलाकत के सामान पैदा किए थे। यूसुफ बिन ताशबीन लोगों की कुर्बानियों के सिला और इनाम था जिन्होंने तूफ़ानों में उम्मीद के चराग जलाए थे। इस मर्द मुजाहिद ने उन उलमाए हक़ की दावत पर लब्बैक कहा था जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कदबंद की सऊबतें बर्दाश्त किया करते थे। इस ज़माने के मुलूक तबाही गुमराही का रास्ता इख्तियार कर चुके थे। उनकी बाहमी रकाबतों ने उंदुलस को तबाही के किनारे पर पहुँचा दिया था, लेकिन कौम का सवाद आज़म अपने हाल और मुस्तक़बिल से गाफिल न था। अवाम अपनी आज़ादी के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को पहचानते थे। इनके सफ़ों में वो रहनुमा मौजूद थे जो गिरोहों, कबीलों और नस्लों के दरमियान उभरने वाली मुनाफरत की दीवारें तोड़ सकते थे। यही वजह थी कि जब यूसुफ बिन ताशबीन ने उंदुलस के साहिल पर कदम रखा तो पूरी कौम उसके इस्तिकबाल के लिए खड़ी थी। अवाम का इज्तिमाई शऊर इस कदर बेदार था कि मुलूक तवाइफ भी उसके झंडे तले जमा होने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन गन्ना था कि उमरा आज अमन के लिए अपने आज़ादी का सौदा करना चाहते हैं। अवाम की इज्तिमाई एहसास की दौलत लुट चुकी है और हमारे उलमा इस खुद फरेबी में मुब्तला हैं कि जब फिरनैन गन्नाता पर काबिज हो जाएगा तो आराम की नींद सो सकेंगे। गाजियान इस्लाम ने अपना खून पेश किया था, लेकिन अहले गन्नाता इस मुकद्दस खून से अपनी आज़ादी का चराग रोशन न कर सके। अगर इस कौम में ज़िंदगी की कोई रमक बाकी होती तो मूसा बिन नबी गस्सान के हौसले इसके लिए एक आईनी हिसार का काम दे सकते थे। लेकिन जब वो अदीम मुजाहिद अपनी आखिरी तकरीर के बाद अबू अब्दुल्ला के दरबार से निकल रहा था, उस वक्त तो उसकी आंखें आंसू से लबरेज थी। आतिका ने कहा, चच्ची जान हमें मायूस नहीं होना चाहिए। आपके मालूम है कि बदर बिन मुगीरा अपनी मुट्ठी भर जान बातों के साथ अभी तक बरसरे बेकार हैं और दुश्मन की कुव्वत इस हालत में भी इसके हौसले पश्त नहीं कर सकती, जबकि इकाब की वादी चारों तरफ घेरे में आ चुकी है। मुझे मालूम है, लेकिन ये मुट्ठी भर मुजाहिदीन पूरी कौम के गुनाहों का कफ़ारा अदा नहीं कर सकते। तुम्हारे चचा कहते थे कि इकाब की वादी गन्नाता से कट चुकी है और हमें यह भी मालूम नहीं वो अब कैसे हौसला शिकन हालात में दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। इनके रगों में कितना खून बाकी रह गया है, इस खून से वो कितनी मुद्दत तक अपनी आज़ादी के चराग रोशन रख सकेंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्होंने गुलामी के बजाय शहादत का रास्ता इख्तियार किया है और वो उन इंसानी अजमतों के अमीन है जो एक मर्द मोमिन को फतह शिकस्त बेनियाद कर देती है। अली गन्नाता में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनकी तकलीद कर सकें। हम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं, ज़िंदगी हमसे अपना दामन छुड़ा रही है। हमारी हालत उस इंसान की सी है जो मौत के खौफ से खुद अपना गला घोंट रहा हो। अली गन्नाता की बेहसी का इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि मूसा जैसे उलुल अज़म सिपाही की चीखें भी इनके दमीर को बेदार न कर सकें। और जब वो शहादत की तमन्ना लेकर अबू अब्दुल्ला के दरबार से निकला था तो तन्हा था। आतिका ने कहा, लेकिन गन्नाते के चंद उमरा और उलमा पर कौम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। मुसलमानों को सिर्फ किसी हौसला देने वाले की ज़रूरत है। खुदा करे हामिद बिन दहरा अपने मकसद में कामयाब हो, फिर आप देखेंगे कि सनवादा के दामन में मुसलमानों की हर बसी हुर्रियत पसंदों का किला बन चुकी है और गन्नाता की अवाम भी जाग उठी है। सईद कहता था कि गन्नाता के अवाम अब भी किसी इशारे के मुंतज़िर हैं। गन्नाता के अवाम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब फिरनैन अलहमरा में दाखिल होगा और चंद हफ्तों के बाद इनके मुकद्दर की वो तारीख रात शुरू हो जाएगी जिसके लिए कोई सहर नहीं होगी। अल्लाह से दुआएं मांगो कि अगर इस मुल्क से बाहर हमारा कोई मददगार है तो वह जंगबंदी की मुद्दत इख्तिताम से पहले यहाँ पहुँच जाए। जहाँ तक अहले गन्नाता का ताल्लुक़ है तो उन्हें तो इस बात का भी यकीन नहीं रहा कि हामिद बिन दहरा जिंदा है। खुदा के लिए ऐसा न कहिए, वो जिंदा है, वो ज़रूर आएंगे। बेटी मैं तुम्हें उम्मीदों के चराग जलाने से नहीं रोक सकती।
थे, लेकिन मेरी निगाहों के सामने ऐसी तारीकियाँ हैं कि मैं किसी तरह भी रोशनी का तस्वर नहीं कर सकती। चच्ची जान, मैं फिरंडैन की गुलामी नहीं देख सकूंगी। जिस दिन मुझे यकीन हो जाए कि अब हमारे लिए गुलामी के अलावा कोई चारा नहीं, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं अपने मामू के पास चली जाऊँगी। अल्फजारे के हुर्रियत पसंदों का साथ भूखा रहना पसंद करेंगी। अब्बा जान कहा करते थे कि इस दुनिया में एक मुसलमान के लिए आज़ादी की ज़िंदगी से बड़ा इनाम शहादत की मौत है। आतिका की आंखों से आंसू झलक रहे थे। वह अचानक उठी, आंसू पोंछती हुई छत के किनारे पर पहुंचकर जुनूबी मशरिक़ से नवार की बर्फ पानी चोटियों की तरफ देखने लगी।